विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वस्तुसुतं देवं कंसचाळूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण। इस वीडियो में 17वें अध्याय का 21वां श्लोक 21 क्या है? यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते चा परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। तद्दानम राजसम स्मृतम। जो प्रत्युपकार की दृष्टि से अथवा फल को सामने रखकर कष्ट पूर्वक दिया जाता है वो दान राजस है। ठीक है, ऐसा दान क्या होता है? राजस कहा जाता है? जैसे क्या है? यत्तु प्रत्युपकारार्थम, जैसे इनकम टैक्स का ऑफिसर है जो टैक्स से ट्रस्ट को छूट देता है। मान लो वो कहता है भाई चलो ट्रस्ट है आपका, ट्रस्ट में छूट दिला देते हैं, तो वहाँ पर है तो कहने मतलब हमको ऐसा करो, मतलब हम 50,000 की अगर छूट दिला रहे हैं तो 10,000 हमको भी दिलवाओ। तो जहाँ जहाँ हम कहते हैं कि वहाँ वहाँ तुम दान करो तो देने लगे, तो दोनों का टैक्स हम माफ़ कर देंगे। तो ये क्या हुआ? ये इनकम टैक्स ऑफिसर के कहने से हम तो दान करेंगे, वो इनकम टैक्स करना लगे इसलिए करेंगे। तो ये प्रत्युपकार प्राप्ति की भावना से नहीं है ना, फलोद्देश्य से कर रहे हैं ना, है नहीं, इसलिए बोलते हैं दीयते चा परिक्लिष्टम। कई लोग तो देते भी जाते हैं और रोते भी हैं नहीं, मतलब तो इसलिए तो अब देने के बाद जब पछतावा नहीं होना चाहिए ना, मैंने आज अपने हाथ से दे दिए या यार देना नहीं था दे दिए रोते, ये दान क्या हो गया? राजस हो गया, नहीं हो गया, ये दान राजस हो गया। अब 22वां श्लोक क्या है? आदेश काले यद्दानम अपात्रे अभयश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत् तामसम उदाहृतम। मैं आदेश काले हाँ, एक दिन एक सज्जन ने क्या किया, उन्होंने अपना सिनेमा मूवी हॉल के सामने 50 टिकट खरीदे और गरीबों को बांट दिए। ये कोई दान नहीं है। आप सोचो कि वो दान का देश है कि काल है? ना वहाँ देश है दान का, ना काल है। बोले भाई हम दान कर रहे हैं, गरीबों को सिनेमा दिखाएंगे, मूवी दिखाएंगे, तो उन्हें मनोरंजन प्रदान करेंगे, मजा आएगा बेचारों को सिनेमा देखकर। नहीं, ये दान नहीं है भाई। ठीक है, यानी क्या है? असत्कृतम अवज्ञातम। अब कोई मांगने वाला आ गया दुकान पे, उसको बोले चल हट भागो यहाँ से, गद्दी के ऊपर कैसे चढ़ा है, ऊपर दुकान में कैसे आ गया, अरे राम, उसकी बातों से मुझे शर्म आया भाई ये ऐसे कैसे भगा सकते हो आप किसी को? नहीं, भिखारी को दुत्कार नहीं सकते हो ना ऐसे। भाई कहीं कहीं तो ऐसा है भाई खाली हाथ, लेकिन अब ये भी है कि सभी को दे भी नहीं सकते आज के जमाने में, तो इतने में तो ऐसा है। तो ये दान क्या है? ये तमोगुणी पुरुष की रुचि है, यहां से हटाओ दान को। हैं बोले तामसम उदाहतम, ये है। अब 23वां श्लोक क्या है? ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्य त्रिविधा स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत् और सत, इन 3 अवयवों वाला नाम परब्रह्म कहा गया है। इसी से सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञों का विधान किया गया। मतलब ओम परब्रह्म का वाचक है, तस्य वाचकः प्रणवः योग सूत्र में आया है। ठीक है, तत् और सत उसी के संकेत है। ब्रह्मा ने इन्हीं के द्वारा सर्ग के आरंभ में वेद, ब्राह्मण और यज्ञों की सृष्टि की थी, अतः ये इनके मूल कारण है। ऐसा
हम्म। अब भगवान बताते कि जितने कर्म होते हैं उनमें कुछ ना कुछ व्यंगता जरूर आती। व्यंगता आती माने माने करने में कुछ ना कुछ गलती जरूर हो जाती है। ब- अब कभी कभी होता है बड़े बड़े वेदाचार्य पंडित लोग भी भूल जाते हैं, कोई कर्म यज्ञ चल रहा वो संकल्प करना ही भूल गए, है ना। संकल्प के बिना तो वैदिक कर्म, श्रौत, स्मार्त कर्म सब व्यर्थ हो जाता। शास्त्र में ऐसा ही लिखा है। लेकिन संकल्प की बात नहीं है, और भी कोई कोई गलती जरूर हो जाती है। मंत्र बोलने में गलती हो गई है। ऋग्वेद में कहा है ना, देवहितम यजामहे। हम्म। अब यजुर्वेद में आया मई देवहितम। अब पंडित को संस्कार याद नहीं रहा, वो यजुर्वेद के अनुसार कर्मकांड करा रहा है और ऋग्वेद के अनुसार मंत्र बोल रहा है। मंत्र भी शुद्ध है, लेकिन महाराज यजुर्वेद के अनुसार कर्मकांड कराते समय ऋग्वेदीय मंत्र बोल रहा है, अशुद्ध हो गया ना। इसलिए कर्मकांड को सांग बनाने के लिए 3 आदेश, वो क्या है? ओम, तत्, सत। ये वेद का त्रिविध आदेश है। ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, इन तीनों में से तीनों निकले हैं। ठीक है, ये बताया हमने ऐसा। इसके बाद कौन सा श्लोक है? इसके बाद 24वां श्लोक क्या है? तस्माद ओमित्युदाहत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। अतः वेद वेत्ताओं के शास्त्रोक्त यज्ञ, दान और तप रूप कर्म सर्वत्र ओम ऐसा उच्चारण करके किए जाते हैं। ओम तत्सत उच्चारण किए बिना कोई सत्कर्म आरंभ नहीं किया जाता। इस श्लोक से यह भी सिद्ध होता है कि ओम के उच्चारण में मुख्यतः ब्राह्मण कार्य दिख। लेकिन ब्रह्मवादी नाम शब्द का अर्थ भी तत्ववेत्ता नहीं, तत्ववेत्ता नहीं होता। ब्रह्मवादी नाम का मतलब वेद वेत्ता समझना चाहिए, क्योंकि यहां उनके कृत्य यज्ञ दान का उल्लेख है ऐसा। इसीलिए उन्होंने बोला ना क्या, तस्माद ओमित्युदाहत्य, मतलब इसलिए जब यज्ञ दान तप आदि की क्रिया करनी हो तब ओम कारोच्चारण पूर्वक हरिओम करना चाहिए। ठीक है, यदि कहो कि इसमें हरि कहां से आ गया, तो ये परंपरा है। हरिओम बोलते ना, ये शिष्टाचार है, परंपरा। ये वेद में नहीं है कि ओम कारोच्चार से पूर्व हरि उच्चारण करना चाहिए। हाँ, लेकिन किंतु परंपरा और शिष्टाचार के अनुसार हरि नाम आता है कि उससे ओमकारोच्चारण के लिए जिस पवित्रता रूप अधिकार की आवश्यकता होती है वो प्राप्त हो जाती है। हरि ही नाम उच्चारण कर लेने से ब्राह्मण ओम कारोच्चारण का अधिकारी हो जाता है और उसकी अपवित्रता दूर हो जाती। ओम का अर्थ है स्वीकृति रक्षक। इसी से ब्रह्मवादी लोग जितने विधानोक्त कर्म करते हैं वे ओमकारोच्चारण पूर्वक ही करते हैं, क्योंकि ओमकार में अधूरे भगवान का नाम नहीं है। भगवान के और जो नाम होते हैं वे कोई विश्वात्मा के होते हैं, कोई हिरण्यगर्भ के होते हैं, कोई सूत्रात्मा के होते हैं, कोई तेजस के होते हैं, कोई प्राज्ञ के होते हैं, कोई ईश्वर के होते हैं और कोई तुरी के होते हैं। लेकिन ये जो ओमकार है ये वैश्वानर से लेकर तुरीय ब्रह्म पर्यंत समग्र ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अपने भीतर ले लेता है। इसलिए ओमकार में अपूर्णता नहीं है। ये यज्ञ दान तप आदि कर्मों को भी पूर्ण बना देता है। अब इसके आगे 25वां श्लोक क्या है? तदित्यन अभिसंधाय संधाय फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्ष भी। तत् ऐसा उच्चारण करके मुमुक्षु लोग फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ तप और दान आदि अनेक कर्म करते हैं। ठीक है, तप शब्द का अर्थ यह है कि फल की इच्छा मत करो। यज्ञ तप दान क्रिया जो भी करो वो मोक्ष की आकांक्षा का उसके साथ मेल हो गया। तप माने तस्मय नमहम, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल तस्मय नामहम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल मुक्ति चाहता हूं। परंतु यज्ञ दान तप क्रिया किससे कर रहे हैं? तो तस्मय
माने परमात्मा के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। अब इसके आगे 26 और 27 दोनों एक साथ ले लेते हैं। क्या श्लोक है 26-27? सद्भावे साधुभावे चा सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच शब्द पार्थ युज्यते। युज्यते मतलब क्या मतलब हुआ इसका? हे पार्थ, सद्भाव और साधु भाव में सत इस शब्द का प्रयोग होता है तथा श्रेष्ठ कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या क्या इसकी हो सकती? सद्भाव अर्थात किसी वस्तु का होना और साधु भाव माने श्रेष्ठ भाव, इन्हें सूचित करने के लिए सत विशेषण का प्रयोग होता है। इसी प्रकार शुभ कर्म को भी सत्कर्म कहा जाता है, और अर्थात सत का अर्थ सत्ता और शुभ। 27वां श्लोक क्या है? यज्ञे तपसि दाने चा स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। क्या अर्थ हुआ? यज्ञ तप और दान जो स्थिति है वो भी सत कही जाती है, तथा उसके परमात्मा के लिए जो कर्म का किया जाता है वो भी सत कहलाता है ना? वो भी सत कहलाता है। यानी अब कर्म का स्वरूप बताते हुए भगवान कहते हैं कि उसके लिए श्रद्धा चाहिए। ओमकार है कर्म की शुद्धि, तप है उद्देश्य की शुद्धि माने परमेश्वर, दृष्टि और सत है अधिकारी की शुद्धि। उसके लिए सद्भाव चाहिए। सद्भाव माने अस्तित्व मात्र, विद्यमानता मात्र, उसमें वासना कलुष बिल्कुल नहीं है। सत शब्द का कोश गीता में भी है, नहीं है? ये सत शब्द का कोश है, मतलब डिक्शनरी है। दिग्दर्शनी में से दा शब्द का लोप हो जाए मान लो, तब तो क्या निकलता है? बिल्कुल डिक्शनरी निकलती है। भगवान ने गीता में और किसी शब्द के इतने पर्याय नहीं दिए हैं। तो परमात्मा का नाम सन और भाव का अर्थ है सत्ता। सद्भाव माने परमात्मा की सत्ता। साधु भाव माने सद वृत्तियां जो अपने हृदय में आती हैं, उसका नाम है सदवृत्तियां। सत शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक तो शुद्ध सत और दूसरा सद्भाव। तीसरा होता है कर्म। सद्भाव सूक्ष्म है, परमार्थ है। साधु भाव वृत्ति है और प्रशस्त कर्म क्रिया है, वो परमार्थ में है, ये वृत्ति में है, अपने अंतःकरण में। फिर उसके क्या बोलते हैं बाद सच शब्द आता है। ये मुख्य शब्द है। यज्ञ तप दान में इसकी जो स्थिति है उसको भी सत कहते हैं। दाने चा स्थिता, दाने चा स्थिता, इसलिए क्या बोलते हैं? कर्म क्षय व तदर्थीयम। यज्ञ के लिए कुशा उखाड़ कर ले आना, मिट्टी खोदना, वेदी विधान बनाना, ईंटें ले आना है, तथा उसके संपादन के लिए संपादनार्थ और जो जो कर्म होते हैं उनको भी तप कहते हैं। इसलिए जो तप है वो त्वम पदार्थ की शुद्धि है। जो तप है वो, ठीक है, जो सत है वो क्या है? त्वम पदार्थ की शुद्धि, और जो तप है वो तत्पदार्थ की शुद्धि है, और जो ओमकार है वो कर्म की शुद्धि है। तप अनाधिकारी को अधिकार प्राप्त कराता है, उद्देश्य रूप परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करता है, और ओमकार कर्म को शुद्ध करता है। ठीक है, अब इसके बाद 28वां श्लोक है। ये इस अध्याय का कौन सा आखिरी श्लोक है? क्या है आखिरी श्लोक है अध्याय का? अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न चा तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, अश्रद्धा पूर्वक जो भी हवन दान तप या कर्म किया जाता है वो असत कहलाता है। वो न मरने पर काम आता है न इस लोक में। अतः जो भी शुभ कर्म किया जाए वो श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए, वो श्रद्धा पूर्वक ही होना चाहिए। जो भी कर्म करो वो क्या हो? श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। अब भगवान ने कहा देखो भाई, सब जगह श्रद्धा जरूर चाहिए, श्रद्धा के बिना काम बनता ही नहीं। वेद भगवान का कहना है, नहीं बोला? बोले ना श्रद्धाने भ्यो हवि अश्नन्ति देवाः
यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारा दिया हुआ हविष्य देवता लोग ग्रहण नहीं करेंगे। देवता लोगों को पदार्थ की भूख नहीं होती, वे तो सूक्ष्म शरीरी होते हैं। सूक्ष्म शरीरी वाले देवता को सूक्ष्म शरीरगत भाव की अपेक्षा होती है। आप सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीरी देवता की सेवा नहीं करोगे तो देवता क्यों तुम्हारा दिया हुआ पदार्थ ग्रहण करेगा। लेकिन यदि सूक्ष्म शरीर में श्रद्धा नहीं होती है तो फिर क्या करना। देखो, वेद में, शास्त्र में, पुराण में, संप्रदाय में, सदगुरु परंपरा में जो कुछ कहा गया है, जो कुछ साध्य और साधन का संबंध है, उसमें श्रद्धा की प्रधानता है। जहां लौकिक साधन और साध्य होता वहां वेद की जरूरत ही नहीं है, हैं? हम मान लीजिए एक डंडा मार दें, घड़ा फूट गया, लेकिन कोई पूछे कि वेद में कहाँ लिखा कि डंडा मारने से घड़ा फूटता है। तो क्यों? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष साधन है, प्रत्यक्ष साध है। घड़ा फूटना प्रत्यक्ष है और ये डंडे को मारना भी प्रत्यक्ष है। वहां प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध पदार्थ का अनुवाद करने में वेद की कोई उपयोगिता नहीं है। असल में जहां प्रत्यक्ष और अनुमान से साध्य, ठीक है, तो जहां पर लौकिक साधन साध्य होता है, ठीक है, वहां पर वेदांत की या वहां पर वेद की जरूरत नहीं है। हम डंडा मारेंगे, घड़ा फूट जाए, कोई पूछेगा वेद में कहाँ लिखा है कि डंडा मारने से घड़ा फूटता है। तो जहां प्रत्यक्ष साधन है और प्रत्यक्ष साध्य है, घड़ा फूटना प्रत्यक्ष और डंडा मारना प्रत्यक्ष है। यहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध पदार्थ का अनुवाद करने में वेद की कोई उपयोगिता नहीं है, ठीक है। असल में जहाँ प्रत्यक्ष अनुमान से साध्य साधन ज्ञान नहीं होता, उसका ज्ञान कराने के लिए वेद की जरूरत पड़ती है, किंतु उसमें करनी पड़ती है श्रद्धा। यज्ञ में घी की आहुति डालने से स्वर्ग कैसे मिलेगा, ये आप प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण के द्वारा नहीं जान सकते। इसलिए श्रद्धा की अपेक्षा है। इसलिए वेद पर श्रद्धा करो जहाँ नित्य परोक्ष फल होता है और फल के साथ साधन का संबंध अज्ञात होता है, ठीक है, ज्ञात नहीं होता। वहाँ वेद के द्वारा साध्य की सत्ता सिद्ध होती है और उद्देश्य साधन की भी सिद्धि होती है। ये हुई वैदिकों की बात। अब थोड़ा औपनिषद की बात करते हैं। वो क्या है, ये है नित्य परोक्ष और नित्य अपरोक्ष वस्तु का ज्ञान। नित्य परोक्ष है स्वर्ग, उसका ज्ञान बिना वेद के नहीं होगा, परंतु नित्य अपरोक्ष है आत्मा। वो घट आदि के समान प्रत्यक्ष नहीं है, स्वर्ग आदि के समान परोक्ष नहीं है, नित्य अपरोक्ष है, परंतु नित्य अपरोक्ष होने पर भी इसकी ब्रह्मता अज्ञात है। इसलिए जहाँ नित्य अपरोक्ष वस्तु भी अज्ञात होती है, वहाँ वाक्य प्रमाण के द्वारा, वाक्य प्रमाण के सिवाय उसमें प्रत्यक्ष या अनुमान आदि किसी प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती है। किसी ने कहा भाई हमारी घड़ी खो गई, दूसरे ने कहा अरे देखो तुम्हारी घड़ी तो तुम्हारी जेब में रखी है। ऐसा ही होता है अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान, ठीक है। देखो, जो नित्य अपरोक्ष है उस अपना आपा, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसी का नाम भूल है। वो दिन भर वो वाक्य प्रमाण के अनुभव में नहीं आता। नहीं, मान लो हमारी पेंसिल खो गई है, घर उखाड़ के फेंक दिया, बच्चे ने पूछा पिताजी कौन सी पेंसिल, ये तुम्हारे कान पर पेंसिल रखी है, तो वाक्य प्रमाण इसका नाम होता है, नहीं होता है, हैं? यहीं रखी है, ठीक है। तो आत्मा अपने स्वस्वरूपांश में नित्य अप्रोच, वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्नता, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित होने के कारण नित्य अप्रोच है। परंतु उसकी अपनी जो अद्वितीयता है ना, वो नित्य अप्रोचता नहीं हो रही है, मालूम नहीं पड़ रहा है। उसके लिए वाक्य प्रमाण के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। इसलिए मनुष्य को श्रद्धा की जरूरत है। औपनिषद श्रद्धा अनुभव परिवेशान है और परोक्ष श्रद्धा स्वर्गादि वे शास्त्रोक्त रीति से श्रद्धा सहकृत तदाकार वृत्ति पर्यवसान है, ठीक है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक नित्य अपरोक्ष आत्मा की जो ब्रह्मता है वो अनुभव पर्यवसान है, परंतु अनुभव हो जाने के बाद श्रद्धा और शास्त्र दोनों की जरूरत नहीं रहती, दोनों ही खत्म हो जाते हैं। अश्रद्धया होतम, ठीक है, समझ में आया। ये है यहाँ पर जो है, अब जो है ये 17वां अध्याय समाप्त हो गया। नहीं, ये आखिरी श्लोक था। आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। ठीक है, कृपया इस वीडियो को साझा करें, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।